ओशो। हर बार की तरह इस बार भी ओशो की किसी किताब में से किसी धर्म गुरु और किसी रहस्यवादी गुरु के बारे में पढ़ के आपके साथ शेयर करने के लिए यहाँ उपस्थित हूँ। लेकिन मुझे मेरी नज़र में सबसे महान अगर कोई रहस्यवादी संत गुरु दार्शनिक हुए हैं तो वो खुद ओशो है। क्योंकि ओशो ज्ञान का एनसाइक्लोपीडिया था, एक चलता फिरता एनसाइक्लोपीडिया या महाविश्वविद्यालय जो अपने समय से 3000 साल पीछे अच्छा ज्ञान रख रहा है और आने वाला 100 साल का ज्ञान उनको पहले से है और वो भी हमें समझा रहे हैं। अपनी ढेरों अनगिनत किताबों, स्पीचों में, प्रवचनों में वो बहुत कुछ बता के गए हैं। उन्हीं के द्वारा बताए गए एक और रहस्यवादी गुरु अतिश्य, जिसके बारे में ओशो कहते हैं कि अतिश्य इज़ वन ऑफ द रेयर मास्टर्स, यानी महान गुरुओं में से बहुत ही दुर्लभ एक गुरु हैं वो। रेयर इसलिए या दुर्लभ इसलिए क्योंकि अतिश्य को 3 महान गुरुओं ने पढ़ाया था, ट्रेंड किया था, जो आज से पहले कभी हुआ नहीं है और ना ही कभी होगा। To be a disciple of 3 enlightened masters is simply unbelievable, क्योंकि तीनों ही महान गुरु रहे हैं और उन तीनों गुरुओं से शिक्षा लेना या उनका अनुयायी होना एक ही समय में, ये अपने आप में एक अचंभित करने वाली बात है जिसको मानना थोड़ा मुश्किल है। क्योंकि किसी एक को पढ़ाने के लिए एक सप्रुद्ध मास्टर ही काफ़ी है। बट ये जो स्टोरी है, ये जो कहानी है अतिश्य के बारे में, वो इसीलिए महान है क्योंकि इसमें सच्चाई ये है कि वो 3 महान गुरुओं द्वारा ट्रेंड हुए और ये इतिहास की एक सत्य घटना है कि वो 3 महान गुरुओं द्वारा शिक्षा प्राप्त करके आगे बढ़े। और अतिश्य के 3 महान जो गुरु थे, उनके पास वर्षों तक इन्होंने शिक्षा ग्रहण करी थी। The 3 masters that Atisya remained with for many years. पहले थे धर्मकृति, एक महान बौद्धि, रहस्यवादी बौद्धि भी कह सकते हैं। उन्होंने सिखाया शून्य में कैसे जाना है, शून्य क्या है, मीन्स he taught him no mind, he taught him emptiness, he taught him how to be thoughtless, अपनी विचारों पे कैसे आप कंट्रोल कर सकते हैं और एकदम से विचारहीन होना, वो सिखाया धर्मकृति ने। उन्होंने ये भी सिखाया कि एकदम से अपने ख्याल, अपने विचार अपने दिमाग में से कैसे निकाल देने हैं और बहुत देर तक आप शून्य में कैसे बैठ सकते हैं। दूसरे मास्टर थे धर्मरक्षिता, ये भी एक बौद्ध रहस्यवादी संत रहे हैं। उन्होंने सिखाया प्यार क्या है, व्हाट इज़ कंपैशन। और तीसरे योगिन मैत्रेय, ये भी एक बौद्ध रहस्यवादी संत रहे हैं, बुद्धिस्ट रहे हैं। उन्होंने सिखाया दूसरों से उनका दुख लेना और ये बताया कि प्यार ही सब कुछ है, प्यार बांटना चाहिए। दिस कुड हैपन
बिकॉज ऑल दीज थ्री मास्टर्स वर ग्रेट फ्रेंड्स। चूँकि ये तीनों मास्टर बहुत परम मित्र थे आपस में, इसलिए ये संभव हो पाया। क्योंकि तीनों इकट्ठे थे, तीनों ने कोई एक दूसरे से जेलस या प्रॉब्लम नहीं रखी, और तीनों ने इनको बहुत अच्छे तरीके से ज्ञान दिया, समझाया, और तीनों ने ही दे हैड स्टार्टेड इन फैक्ट देयर सर्च टुगेदर व्हाइल दे वर ऑन द वे they had remained together, and when they attained they were still together। यानी वो हमेशा इकट्ठे ही रहे, और उन्होंने इकट्ठे रह के अतिशा को, अपने शिष्य को सिखाया। अतिशा became a disciple of धर्माकृति। धर्माकृति said to him, यानी जब अतिशा उनके अनुयायी थे धर्माकृति के, तो उन्होंने अतिशा से कहा, आई विल टीच यू द फर्स्ट प्रिंसिपल, मैं तुम्हें पहला सबक सिखाऊंगा, और दूसरे के लिए तुम्हें धर्म रक्षिता के पास जाना होगा, और तीसरे के लिए तुम्हें योगिन मैत्रेय के पास जाना होगा। दिस वे यू विल नो all the three faces of ultimate reality, the three faces of God। इसी तरह से तुम सत्य को प्राप्त कर पाओगे और भगवान के तीनों चेहरों को देख पाओगे, द ट्रिनिटी अर्थात त्रिमूर्ति। and this way you will learn each face from the person who is the most perfect in it। धर्मकृति ने अतिशय को पहला सबक देते हुए ये बातें कही, और फिर ये कहा कि तुम इसी प्रकार से ये त्रिमूर्ति चेहरा देख पाओगे और सीख पाओगे, क्योंकि तुम इन तीनों को इसलिए सीख पाओगे क्योंकि ये तीनों के तीनों ही अपने अपने कला में निपुण हैं, अपने अपने आर्ट में परफेक्ट हैं। ये सब लिखा है ओशो ने अपनी किताब में द बुक ऑफ विजडम, जिसके पहले अध्याय में ये लिखा गया है। आप ज़रूर पढ़िएगा एक दफ़ा। चूँकि अतिशा इन महान गुरुओं के साए में रहे और उनसे सीखा, इसलिए वो कहलाए द थ्राइस ग्रेट। Nothing more is known about his ordinary life. When they were exactly he was born। मतलब अतिशा के पैदा होने पे और उसकी साधारण लाइफ के बारे में, जीवन के बारे में जानने में इतना कुछ नहीं है, जब तक उन्होंने इन तीन महान गुरुओं से सीखना शुरू नहीं किया था। 11वीं शताब्दी में कहीं किसी समय में वो पैदा हुए थे और भारत में पैदा हुए थे, भारतवर्ष में। और लेकिन जब वो टीनेजर हुए, थोड़ा जवान होना शुरू हुए, तो वो तिब्बत की तरफ मूव कर गए, जैसे कोई चुंबक उन्हें खींच रहा हो अपनी तरफ, हिमालय। और उसके बाद वो कभी भारत में वापस नहीं आए, वो तिब्बत में ही रहे, और तिब्बत के साथ उनको प्यार हो गया। He transformed the whole quality of Tibetan consciousness। He was a miracle worker। Whatsoever he touched was transformed into gold। यानी इतने महान हो गए कि वो जिस चीज़ को भी हाथ लगाते सोना हो जाता। इतने महान दार्शनिक हो गए, साधु हो गए। ओशो कहते हैं कि he was one of the greatest alchemists the world has ever known। अर्थात वो रसायन शास्त्र के इतने बड़े ज्ञाता हो गए कि आज तक इस दुनिया में उस लेवल का कोई एल्केमिस्ट पैदा नहीं हुआ।
These 7 points of mind training are the fundamental teachings that he gave to Tibet. यानी वो 7 ऐसे गुण ज्ञान तिब्बत को दे गए जो भारत की तरफ से एक गिफ्ट है तिब्बत को. इंडिया हैज गिवन ग्रेट गिफ्ट्स टू द वर्ल्ड. भारत ने दुनिया को बहुत सारे तोहफे दिए हैं, लेकिन सबसे बड़ा तोहफा आज तक का वो है आतिशय, जो कि तिब्बत को दिया, बौद्ध धर्म को दिया, चाइना को दिया, तिब्बत को दिया. आज तक का सबसे बड़ा तोहफा जो आतिशय के नाम पर. ये सब लिखा है द बुक ऑफ विजडम के पहले अध्याय में, फर्स्ट चैप्टर. आतिशय बहुत बड़े साइंसदान भी रहे हैं, वेरी वेरी साइंटिफिक. फर्स्ट ही सेज टेक द वर्ल्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑन योरसेल्फ. यानी आप अपने ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के काबिल बन जाओ. दूसरा वो कहते हैं कि सबके लिए दयावान और महान बन जाओ, दयालु बन जाओ. नाउ दैट नोबडी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर योर मिजरी एक्सपेक्ट यू. यानी तुम्हारे किए कृतों को सिर्फ तुम ही रिस्पॉन्सिबल हो, कोई और नहीं. जो तुम करते हो तुम्हें भोगना पड़ेगा, वो तुम ही हो. और अगर ये तुम ही कर रहे हो तो फिर पीछे क्या बचा? कुछ भी नहीं. सो आतिशय ने बोला है बी ग्रेटफुल टू एवरीवन. दयालु हो जाओ सबके लिए, झुक जाओ. और ये सब कुछ लिखा है ओशो ने अपनी उसी किताब द बुक ऑफ विजडम के अध्याय 5 में. दोस्तों, मैं प्रार्थना करूंगा आप सबसे कि ये किताब एक दफ़ा ज़रूर पढ़िएगा. आपको ज्ञान होगा कि ओशो आतिशय के बारे में इतना कुछ कैसे जानते थे. जैसे उनके समकक्ष रहे हों, समकालीन रहे हों, मित्र रहे हों, और कितनी आसानी से ओशो उसके बारे में हमें समझा भी गए. और वो क्या दुनिया को कहना चाहते थे उसका कंक्लूजन भी ओशो ने निकाल के दे दिया कि बी ग्रेटफुल टू एवरीवन. क्या खूब लिखा है, क्या खूब बताया है. इसी तरह से आप अपना साथ बनाए रखिएगा. मैं शेयर करता रहूँगा कुछ ना कुछ कि ओशो महान साधुओं, संतों, सन्यासियों और भगवान के लिए क्या कह के गए हैं, हमें क्या समझाना चाहते थे और हम क्या समझते हैं. लेकिन आपका साथ बने रहना बहुत ज़रूरी है. डोंट फॉरगेट टू शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल. आगे दीजिए, दोबारा मिलेंगे किसी और जिक्र के साथ कि ओशो किसी और रहस्यवादी बौद्ध या किसी दार्शनिक के लिए क्या कहते हैं. जय हो.